क्या होती उतरन। भाईजा उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो नहीं आई। साची बोले तो एक बात, झूठ बोले कब? क्या वो भी थारे को उतना ही चाहे है जितना तू उसे चाहे? साथ निभा पाएगी थारा जिंदगी भर? थारे को खुशियां दे पाएगी? टप्पू बेटा, बेटा ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में? हमारी वो टप्पू कहाँ चली गई जो अपनी नानी से अपना सारा सुख दुख कहती थी? बेटा आपने तो हमें एकदम पराया कर दिया। बिना माझी के जैसे कोई नाव भटक जाती है, ऐसी हो गई आपकी जिंदगी। और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? नानी, सब कुछ बताना जरूरी है क्या? बेटा आपसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी हमें। रामीरा की आज अगर हम इस घर में है ना, तो आपकी वजह से ही है टप्पू। इस घर में आपको लाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, और आप आज हमसे इस तरह बात कर रही? हम इस वक्त बहुत परेशान हैं नानी। अब थोड़ी देर के लिए हमें अकेले छोड़ देगी प्लीज। हेलो, हम आप ही को फोन करने वाले थे। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि कल वीर रिहा हो जाएगा।
शायद आज आपको ये गलतफहमी हो गई होगी कि मैं डर गया, हार गया आपकी जिद के सामने। अगर मैं चाहता तो वहां से उठाकर आपको यहां ले आता, पर आप कुछ नहीं कर पाती। चाहता तो आपके परिवार वालों को बता देता कि वो बच्चा मेरा है, पर आप कुछ नहीं कर पाती। पर मेरी तहजीब, मेरे उसूल, मेरा बच्चा, मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे पर जरा सा भी तनाव पड़े। पेशेंस, आप में वो गुण नहीं है, पर मुझे पेशेंस से ही काम चलाना होगा, क्योंकि अंत में आपको और मेरे बच्चे को मेरे पास ही आना है। ये मेरा फैसला है, रघुवेंद्र प्रताप का फैसला है, तकदीर का नहीं, जिसे आप एक रेजर दिखाकर डराकर मोड़ दें। अंत में आपको मेरे पास ही आना है तपस्या। गुड नाइट। हे भगवान। इच्छा, इच्छा, इचकी, तुझे पता है वीर आज रिहा होके वापस घर आ रहा है। आज सच तपू? हाँ इचकी, मिस्टर राठौर ने जो वादा हमसे किया था वो उन्होंने पूरा किया, क्योंकि मिस्टर राठौर ही उनकी हर एक साजिश के बारे में जानते थे। आज भी वापस घर आएंगे। आई एम सो हैप्पी। ये ले प्रसाद ले। चल बाय। हाँ, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। वीर भी घर लौट आए। अब वक्त आ गया है तप्पू, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। वो सारी बातें बाद में करते हैं ना इचकी। हम आज कितने दिनों बाद वीर वापस घर आ रहे हैं। सुन, हम उनके आने की तैयारी करते हैं और तू भी जल्दी से तैयार हो जा। हाँ, बाकी सारी बातें बाद में करते हैं। बाय। बार बार वही सवाल। आप लोग कब तक मुझे यहाँ टॉर्चर करते रहेंगे? जब तक तुम अपना गुनाह कबूल नहीं करते तब तक। मैं बेकसूर हूं और आप मुझसे एक बार नहीं लाख बार भी पूछेंगी तो भी मेरा जवाब यही रहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। एक लड़की का बलात्कार किया है तुमने। झूठ है ये।
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप लोग बेवजह मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। प्यास लगी है, गला सूख रहा है, हलक में अटका हुआ सच बाहर निकालो, फिर पानी पिलाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। आप बार बार पूछेंगे तो भी मेरा जवाब यही रहेगा, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। हमें तो काटो तो खून नहीं, रामी राखी आंखें नहीं मिला पा रहे थे हम तो किसी से घर में। मतलब कोई बारात लेके घर आ गया? एक तो घर में वीर की वजह से सदमा छाया हुआ था, ऊपर से ये दूल्हे राजा हाजिर। हमारी बेटी की जिंदगी में हो क्या रहा है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। ना तू ना जोगी, ध्यान तो देता नहीं कोई उस पर। एक हम ही है जो टप्पू की चिंता करते रहते हैं। उस पर हमने टप्पू से पूछा तो हमें दो टूक जवाब दे दिया कि नानी हमें परेशान मत कीजिए, परेशान मत कीजिए। अरे एक आदमी अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ घर पर बारात लेकर आ गया। दिव्या तू ही पूछ टप्पू से, हमें तो ये आसार कुछ अच्छे नहीं नजर आ रहे। अरे बिना बताए कोई शादी करने कैसे आ सकता है?